हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड हमेशा की तरह आज भी हमारे पास काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। शुरुआत कर लेते हैं अपनी पहली न्यूज से। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एसएडएल के वैलो लाइनअप के बारे में, जिसकी अनाउंसमेंट हमें देखने को मिली उनके सोशल्स के थ्रू। नाउ लेट्स होप कि इसके बाद वैलो सिंह की भी ग्रोथ हो। बट बात करें एसएडएल के लाइनअप के रिगार्डिंग, तो एनटीडी के जो को फाउंडर है वरुण भवनानी, उन्होंने एसएडएल के वैलो लाइनअप के रिगार्डिंग एक ट्वीट शेयर किया था, जिसमें उन्होंने लिखा जो टीम कुछ प्लेयर को नहीं लेते उन सबको लेकर के एसएडएल ने अपना नया लाइनअप बनाया है। वेलकम टू इंडियन स्पोर्ट्स 2025। नाउ इस ट्वीट के बाद ठग भाई ने भी एक ट्वीट शेयर किया एंड उन्होंने लिखा कि बेस्ट बनकर एंटर करना हमारा एम नहीं था, बल्कि एम था कि बेस्ट बनाना है और बेटर बनाना है, जिससे हम एक्सीलेंस अचीव कर सकें। लोग तो बोलेंगे ही, हेटर्स भी आएंगे, हम सीखेंगे और इंप्रूव करेंगे। ऑल्सो वरुण भाई की ट्वीट पर गोली भाई ने भी बात करी, जहां पर वो कुछ ऐसा कहते हैं। मैं देख रहा था कि ट्विटर पे कोई तो बज रहा था, सिंपल बात भाई, वॉश्ड आउट या शट डाउन या सोल्ड आउट ई स्पोर्ट्स, लोग तो ना ही कमेंटबाजी करें कि कौन क्या ई स्पोर्ट्स करता है। समझ में क्लियर आ रहा है कि उसका एजेंडा या मोटिव क्या है। बिकॉज एक साल पहले भी कुछ हमारे राइवल्स ने भी टीम्स बनाई थी, तब उनके ट्विटर अकाउंट बंद पड़े थे, ना उनके मुंह से कुछ जुबान निकल रही थी, ना उन्होंने कुछ बोलना था। अभी हमारे प्लेयर्स को वॉश्ड आउट और ये सब बोलना, बशर्ते उनकी बेचारों की खुद की और वॉश्ड आउट है, तो अभी रेलेवेंस लेने के लिए किसी का तो नाम लेना है, तो पता है कि एक का मजाक उड़ाएंगे तो दूसरी जगह पे से आएगा सिंपथी। तो तब उनका ट्विटर बंद था एक साल पहले, जब किसी और ने भी स्पोर्ट्स की वैलोरेंट टीम बनाई थी और साम्राज्य जैसी चैंपियन लाइनअप को जाने दे दिया, तो वो तो ई स्पोर्ट्स ना ही सिखाएं। और शट डाउन या वॉश प्लेयर्स के बारे में, वॉश प्लेयर्स और लेफ्ट ओवर प्लेयर्स को शट डाउन ऑर्ग्स और सोल्ड आउट ऑर्ग्स के बकचोदी नहीं करे तो ज़्यादा अच्छा है। देन अब हम बात करते हैं लॉर्ड्स के बारे में। तो वो बात करते हैं जो लोग उन पे फेक एलिगेशंस लगा के व्यूज लेते हैं, उन पर लॉर्ड्स काफी जल्दी लीगल एक्शन लेने वाले हैं। तो उन्होंने इस पर बात करते हुए कुछ ऐसा कहा। फेक एलिगेशन व्यूज लेने का धंधा, वो धंधा भी है ना, डंडे में बदलने वाला है। कुछ लोगों का तो बदल चुका है, अभी डंडे लग रहे हैं, धीरे धीरे सबके लग रहे हैं। हो जाएगा हो जाएगा, धीरे धीरे सबके वो धंधे है ना डंडे में होने वाले हैं। चालू हो गया है काम, मैं इतना बोल रहा हूँ। अब क्या काम शुरू हुआ है वो तुम खुद अज्यूम कर लो। कौन एक्सपोज कर रहा है? अबे तुम बहुत सारे, एक नहीं है। अबे तुमको दिखे उसको, अभी तुमको जो करना है करो। 6,000 लोग है, 6,000 लोग उसकी मारो, मेरे को क्या है, खोखला हो जाए मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। अब तो ये 6,000 लोगों को तो पता है ना कि आज की स्ट्रीम पे क्या हुआ है। बस फिर तो नेक्स्ट हम बात करते हैं गोली भाई के बारे में। काफी लोग उनसे बोले थे कि स्काउट राखी सावंत है, एक बार बोल दो, जिस पर गोली भाई ने क्या बोला वो देख लेते हैं। स्काउट राखी सावंत है, प्लीज ये ऐसा बोल दो। स्काउट तो जो है वो है, बट आपके घर वाले जरूर आपको, मुझे लगता है घर में आपकी ये सब चलता होगा। पहली बात तो इसको हाइड दो, और दूसरी बात स्काउट ने जो अभी तक जिंदगी में अचीव किया ना, उसका 5%, 5 क्या, उसका 0.05% भी अचीव कर लेगा ना तू, तेरा फैमिली पूरा खानदान मिला के, तो तू 100% में से लिख के ले ले, मेरे को प्रूव कर दे ये देखो जी, ये मेरे पूरे खानदान ने मिला के अचीव कर लिया, जो उसने 0.05% किया है, चाहे फाइनेंशियली, चाहे पॉपुलैरिटी वाइज, चाहे नाम के वाइज। भाई तोड़ दिया भाई, होगा इतना बड़ा अफगानिस्तान बंदा है, वो में। बंदे का कोई रिलेशन नहीं है। अभी हम तीनों के बैठे हुए हैं, तो नाम में ऐड क्या कर रहे हैं मतलब भाई? चलो मैं कह रहा हूँ मैंने बोल भी दिया, उसके बाद क्या हम लोग फर्क फैलेंगे फर्क भी क्या भाई? पड़ेगा? वो अलग ऑर्ग में गया है, इसका मतलब हम लोग की ये फितरत नहीं है कि हम, वो यहाँ से चला गया तो हम। नाउ अब हम बात करते हैं बीजीएस 2025 के बारे में, जहां पर कुछ टीम्स को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है रिंगिंग की वजह से। एंड इसी के साथ हम बात कर लेते हैं गॉडजिन के बारे में, जिन पर एलिगेशंस लगे हैं दैट उन्होंने स्काई स्पोर्ट्स मास्टर सीरीज जो कि अप्रैल 2024 में हुआ था, तो उनके कोच ने बताया कि उसका पेमेंट अभी तक रोल आउट नहीं किया गया है, जबकि ऑर्गेनाइजेशन को जनवरी में ही पेमेंट मिल गया था, लेकिन अब वो गायब हो गया है। एंड उन्होंने रीजन बताया ओनर की शादी। नाउ इसके बाद वो फ्री फायर के प्लेयर का चैट शेयर करते हैं, जिसमें लिखा होता है फ्री फायर का सैलरी तो स्कैम हो गया, तो हमने डिवाइस भी स्कैम कर लिया। तो अब हम बात करते हैं डायनामो के बारे में। तो काफी लोग उनसे बोले थे क्या आप कमबैक करोगे, जिस पर डायनामो ने क्या रिस्पॉन्ड किया वो देख लेते हैं। अब रही बात कमबैक की, तो गाइस देखो यार, आप समझो यार, मैं बहुत टाइम से यूट्यूब कर रहा हूँ। मैं 2010 से यूट्यूब कर रहा हूँ, वीडियो अपलोड करना। 2016 से लाइव स्ट्रीम स्टार्ट कर दिया था जियो के आने के बाद से, ठीक है। और बहुत अच्छा प्राइम टाइम रहा है। एंड हर चीज़ का एक टाइम होता है, वो टाइम धीरे धीरे कम होता है, लोग नए आते हैं, फिर वो पीछे होते हैं, फिर नए लोग आते हैं, फिर वो पीछे होते हैं। जैसे आप देख लो कि साइकिल है गाइस, एक लाइफ की साइकिल है। एक टाइम पे एक आता है, एक जाता है, एक आता है, एक जाता है, वो साइकिल है, ठीक है। तो आप समझो देयर इज अ रीजन कि लोग रिटायरमेंट क्यों लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको पता होता है कि यार वो चीज़ अब कोई और कैरी फॉरवर्ड कर रहा है, तो हम नहीं कर रहे। कमबैक आप छोड़ो, लाइक अभी ऐसा नहीं है, ठीक है। बहुत से लोग अभी इस साइकिल पे अटके हुए हैं। अभी जैसे मॉडल देख लो, 7 मिलियन पे अटका हुआ है, मैं 10 मिलियन पे अटका हुआ हूँ, स्काउट मेरे ख्याल से कुछ 6-7 मिलियन पे अटका हुआ पड़ा होगा, पता नहीं कितने पे अभी वो। तो देयर इज अ रीजन है गाइस कि वो टाइम तक हम लोग बहुत तगड़ा कर रहे थे, अभी कुछ और लोग तगड़ा कर रहे हैं, है ना। तो अब इसमें ऐसा नहीं कह सकते कि हम नहीं कर रहे। अब आप तो अब हम बात करते हैं सिड के बारे में। तो चैट में लोग उनसे बोल रहे थे आप क्या बोलोगे एंटिटी ओनर के ट्वीट के ऊपर, तो सिड ने इस पर क्या रिस्पॉन्ड किया वो देख लेते हैं। अबाउट एंटिटी ओनर व्यूज, यार देखो इसके बारे में मैं एकदम सिंपल व्यूज दे देता हूँ, ठीक है। बहुत क्लियरली बता देता हूँ। ट्वीट किया गया था कुछ तो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू टॉक शिट अबाउट माय ऑर्ग। आजकल मैं उसके बारे में शांत रहता हूँ, मैं ज़्यादा बकचोदी नहीं करता।
बिकॉज मेरे को झगड़े नहीं करने, बट टॉक शिट अबाउट माई प्लेयर्स वंस अगेन, और मैं पूरा चिट्टा खोल दूंगा, मैं पूरी सभा बिठाऊंगा डिस्कॉर्ड पे, और मैं क्योंकि आई वॉज वंस अ पार्ट ऑफ यू, और सीन कैसा है कि आई नो एक्जैक्टली वहाँ पे क्या चलता था। बीइंग अ मिडिल एज्ड मैन, आप पब्लिकली 20-21 साल के प्लेयर्स को वॉश्ड और लेफ्ट ओवर्स बोल रहे हो, शोज योर मेंटालिटी फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर पब्लिकली आप अपने अपने नहीं, पब्लिकली आप इतने यंग प्लेयर्स को ऐसा ट्रीट करते हो, तो आई डोंट थिंक एनीबडी हैज टू गेस कि आप पर्दों के पीछे कैसे ट्रीट करोगे अपने प्लेयर्स को। तो मेरा मुंह मत खुलवाए, मेरे प्लेयर्स के बारे में फिर से वैसा कुछ बात किया, कुछ वॉश लेफ्ट ओवर्स ये वो किया, तो मैं पूरा चिट्टा खोल दूंगा, क्योंकि मेरे को बहुत चीज़ें पता है, मैं आप ही के साथ था। और मेरे को बिल्कुल भी शर्म नहीं आएगी, और बहुत लोग हैं मैं जिनके नाम ले लूंगा, उनको डिस्कॉर्ड पे बिठा के पूरा बताऊंगा कि आप लोग स्पोर्ट्स कैसे चलाते थे। तो मेरे ऑर्ग के बारे में डिग्स लेने हैं, कुछ बोलना है बोल दो, आजकल मैं उतना इशू नहीं लेता, क्योंकि ऑर्ग वाइज तो हम लोग बहुत आगे निकल चुके हैं, तो आई डोंट गिव अ फक अबाउट व्हाट पीपल थिंक। मेरे प्लेयर्स के बारे में फिर से कुछ भी ऐसा बोला, वॉश लेफ्ट ओवर ये वो, तो तोड़ दूंगा, मैं अच्छे से तोड़ूंगा, जिधर भी मेरे को फर्क नहीं पड़ता। दूसरा चीज़ मैं बोल दूँ कि देर इज़ अ रीज़न कि कभी भी किसी ने, इवन तो हमारे दिल में बहुत चीज़ें है, बट देर इज़ अ रीज़न हमारे बहुत प्लेयर्स ने कभी एंटिटी के अगेंस्ट बोला नहीं, इज बिकॉज all of us respect Nirav Rukhana a lot. He was the main founder and the person who started entity. We respect him a lot. किसी को भी देन इसके बाद सिड बताते हैं कि सोल के अभी काफी सारे अनाउंसमेंट होने वाले हैं जो कि काफी क्रेजी होगा, तो उन्होंने इस पर क्या बोला वो देख लेना है। noted. Yes, see, we got 15 contacts. I'm not giving you any hints, brother. I'm not going to give you any hints. I'm not going to give you any hints. जो है एकदम, जो अनाउंसमेंट तक कुछ हिंट्स नहीं दूंगा यार, अनाउंसमेंट तक कुछ हिंट्स नहीं दूंगा बिल्कुल भी, धमाका करेंगे बस। तुम लोग के जितने कंप्लेंट्स थे, जितना तुम लोग बीटी दे रहे थे हम लोग को, सोशल मीडिया फिक्स कर दिया, डॉक्यूमेंट्री कर दिया, कंटेंट फिक्स कर दिया, ठीक है। तुम लोग को था कि ई स्पोर्ट्स में हम लोग मल्टीपल लाइनअप्स में नहीं है और मल्टीपल टाइटल्स में नहीं है। एक अनाउंसमेंट हो गई है और बहुत आने हैं, और ऐसे अनाउंसमेंट्स आने हैं कि तुम लोग हिल जाओगे ब्रो, तुम लोग हिल जाओगे, तुम लोग को आइडिया नहीं है व्हाट इज कमिंग। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं अंकित बुतानी के बारे में। तो वो काफी टाइम से आईजीसी में है और वो कम्युनिटी को एक्सपोज करते हुए एक वीडियो शेयर करते हैं जिसको काफी सारे लोगों ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर भी किया था। तो पहले वो क्लिप देख लेते हैं। आईजीसी एक ऐसा स्कैम जो सबको सपने बेचता है। इसी आईजीसी में मैं पिछले 5 सालों से हूँ। ई स्पोर्ट्स प्रोडक्शन हेड से लेके क्रिएटिव डायरेक्टर के सारे रोल्स मैंने प्ले कर लिए। मुझे इस इंडस्ट्री का वो चेहरा पता है जो आपसे छुपाया जाता है और जो आपको दिखाया जाता है। तुम इन टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स को देख लो, सालों तक विनिंग प्राइज मनी पेंडिंग रहता है, और एक बार प्राइज मनी क्लियर हो गया फिर उसके बाद ऑर्ग्स के एक्सक्यूजेस चालू, नेक्स्ट मंथ पक्का हो जाएगा भाई, आज बैंक हॉलीडे है 2 दिन में पक्का करवाता हूँ भाई, आज हमारा सीए छुट्टी में वो आधे ही पेमेंट हो जाएगा। अब ऐसे तो हजारों रीजन उनके पास लिखे हुए होते हैं और ये साइकिल ऐसे चलता ही रहता है। अब प्लेयर्स की बात करते हैं, उनको तो पैसा मिल ही जाता होगा ना। हाँ, मोस्ट केसेस में मिल जाता है क्योंकि स्टोरी डाल देंगे, ट्वीट कर देंगे, ड्रामा हो जाएगा। और इनकी आयरनी देख लो, एक दूसरे का बैड पीआर कराने में ये लोग 1-2 लाख ऐसे डाल देंगे, लेकिन अगर मैनेजमेंट वाले भी खर्चे करने की बात आती है तो ये इनकी फाइनेंशियल प्लानिंग के अगेंस्ट हो जाता है। हिपोक्रेसी एट इट्स फाइनेस्ट। लेकिन मैनेजमेंट जो इनके साथ सालों से लॉयल रह के काम करते हैं, अगर उनमें से कोई 10,000 का भी रेस मांग लेना, उनको लगता है उनसे उनकी किडनी मांग लियो। लेकिन सबसे गंदा बात, इन्हीं कुछ ऑर्ग्स के हाउस हेल्प और केयरटेकर्स का मेरे को फोन आता है और बोलते कि भैया मालिक ने पैसे नहीं दिए। प्लेयर्स और मैनेजमेंट तो स्टोरी डाल देते हैं, पर क्या तुमने इन स्टाफ वालों का कभी ट्वीट देखा है? कभी देखा है उन्होंने कोई इंस्टाग्राम स्टोरी पे किसी को टैग कर दिया हो कि भाई पेमेंट क्लियर कर दे? नहीं ना, क्योंकि ना तो उनके पास कोई ऑडियंस है, ना ही उनकी खुद की कोई आवाज है। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं का है, इनके वो छोटे बच्चे जो स्कूल से निकाल दिए जाते हैं बिकॉज उनके पास फीस भरने के पैसे नहीं, और उसके बाप ने किसी स्पोर्ट्स टीम के ओनर पे भरोसा किया होता है, और जब वो बेचारे ओनर के पास पैसे मांगने जाए तो ओनर का फोन स्विच ऑफ। ये मैसेज उन्हीं स्पोर्ट्स ओनर्स के लिए है जो इस स्कैम का हिस्सा बने हुए। तुम लोगों की वजह से ये पूरे इकोसिस्टम की रेपुटेशन कचरे में चली जाती है। ये सारे स्कैम्स देख के कोई भी नया बंदा सोच में पड़ जाता है कि ई स्पोर्ट्स में आना सेफ है, और तभी इंटरनेशनल ट्रॉफी का सपना एक सपना ही रह जाता है। तो सुन लो, आईजीसी में सर्वाइव करना है तो किसी मालिक, फैमिली या कॉन्ट्रैक्ट में मत जीना। अपने दम पे कुछ करो, चैनल बनाओ, ब्रांड बनाओ, स्किल्स डेवलप करो, लेकिन किसी के झांसे में मत आओ। और अगर तुम्हें ये सब स्कैम से बचना है और कुछ सीखना है तो मुझे फॉलो कर लो और देखते रहो इनसाइड आईजीसी। देन अब हम बात करते हैं बीजीएमआई के ग्लिच के बारे में जिसको स्क्रिप्ट ने शेयर किया था। लक्की भी होल्ड करना है क्या? लक्की के साइड तो गाड़ी आ रही है, तो उड़ रहा है हवा में। लक्की पे एक बंदे है, 3 एक गाड़ी ही आ है। रही है लक्की पे, 3 आ रही ठीक है। अबे कितनी गाड़ी पलटाएगा भाई। आ रहा हूँ मैं, रुक। ओए ऊपर इधर आ रही मेरा। अबे तो ग्लिच है ब्रो, तो अंदर है वही जमीन तो वाली के। साइड में बग्गी भी आ रही है। जल्दी मेरा जल्दी। डोलो है, ठीक है, मेरा डोलो लगा दिया मेरे कहाँ नीचे। पे भाई बंदा? अबे लगा दिया? अबे मैं भी उड़ गया। अबे रुका है क्या तेरे नीचे? अबे हाँ बोला तो भाई, जल्दी बैठ जल्दी बैठ जल्दी लगा बैठ। साइड में है, बढ़िया साइड अच्छा में लगा है। एक मेरी साइड में है, मेरी नीचे। डायनामो से काफी लोग पूछ रहे थे बीजीएमआई स्पोर्ट्स का लाइनअप का क्या हुआ और फ्यूचर में उनकी स्पोर्ट्स में कमबैक का क्या प्लान है। तो डायनामो ने इस पर रिस्पॉन्ड करते हुए कुछ ऐसा कहा। सो ई स्पोर्ट्स बेसिकली गाइस देखो ऐसा है, हमारा हमने बहुत ट्राई किया स्पोर्ट्स में, बट वो कैलिब्रेशन मैं एक्वायर नहीं कर पाया। मे बी शायद हो सकता है कि हमारा जो फोकस था उस टाइम पे अंडरडॉग्स को चांस देने का,
क्योंकि हम एक अच्छे विजन के साथ चल रहे थे, बट मे भी शायद वो उतना काम नहीं कर पाया। बहुत सारे ऐसे मल्टीपल रीजन हो सकते हैं ऐसे भी, बिकॉज अंडरडॉग्स, आई मीन T1 प्लेयर्स के सामने ऑब्वियसली बात है वो अंडरडॉग्स कहलाते हैं, बिकॉज T1 आर मोर एक्सपीरियंस्ड। बट फिर भी हम लोगों ने पूरी कोशिश करी, अगेन अंडरडॉग टीम, एंड देन अगेन T1 टीम भी उठाई थी, जिसमें ड्रीम्स, आईजीएल वगैरह सब लिया था हमने, और मतलब ठीक था, काफ़ी सही था, बट वो हम नहीं कर पाए। तो उसमें थोड़ी बहुत चीज़ें हो गई, एंड देन वहाँ से फिर हम लोगों ने लास्ट जो हमने ई स्पोर्ट्स टीम उठाई थी वो भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही थी, बट कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, जिसमें जब हम पूछते थे कि गेम खराब क्यों गया, तो रिप्लाईज बेसिकली ऐसे थे कि जो आप समझ रहे हैं, एक कलेक्टिव आंसर नहीं होता था। एक हमेशा ये होता था कि यार इसकी गलती थी, उसकी गलती थी, फिर 4 लोग के बीच में अगर बैठेंगे तो सब शांत, एंड देन कोने में जाके अलग अलग की गलतियां निकालना, तो यार वो थोड़ा सा सही नहीं था। एंड इन सब में सफ़र एक बंदा करता है जो पैसे लगा रहा है, सारी चीज़ें दे रहा है, फ़ोन दे रहा है, एंड घर वर प्रॉपर्टी जो भी है, बूट कैंप सेटअप, हर चीज़ का पैसा लग जाता है, तो वो बंदा सफ़र करता है। बट जो लोग खेल रहे हैं, जिनको पैसा मिल रहा है, दे आर नॉट फीलिंग दैट अंदर से कि यार हमें भी कुछ करना है। ऑलराइट गाइस, आज के लिए मेरे पास इतनी न्यूज़ थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।